भैया कोई का हमें पता नहीं, हम तो वैसे भाई के साथ हैं, बाकी हम जानते नहीं आगे। जो हमें उम्मीद दिख रही है और जो यहाँ पे मीरापुर में शोर हैगा वो सिर्फ पतंग का ही है। ये बेहिसाब शोर है, ये इंशाल्लाह ये आपको और थोड़ा आज जल्दी आगे अन्य भी गश्त होने वाला है और पतंग का ही गश्त पूरा चलता है यहाँ पे। जी यहाँ तो सब पतंग के हैं। हमारा ये मानना है चंद्रशेखर जी ओवैसी से गठबंधन करे तो हम चंद्रशेखर के साथ हैं। अखिलेश जब मुसलमानों से इतनी मोहब्बत करता है तो इस हिसाब से गठबंधन करे अखिलेश साहब। भाई ओवैसी साहब अगर जो सिखते हिंदू तारते हम ओवैसी साहब का समर्थन करते हैं। अब भी मुसलमान जो है वोट दे रहा है बस अखिलेश को, पर समझ रहा नहीं ओवैसी हमारे लिए क्या कर रहा है। ओवैसी हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। हम नारे पहले लगाते थे, अब हमारी अपनी पार्टी आ गई MIM, तो हम MIM के नारे लगाएंगे ना। हिजाब के मामले में अखिलेश साहब से पूछा गया तो अखिलेश साहब ने क्या आवाज़ नहीं आ रही मीडिया के सामने। नहीं ओवैसी क्या रखा है, अभी 10-20 हज़ार अगर वोट ले गया तो काट ही तो रिहा हो। तमाम वोट या यूँ कहे कि सभी वोट तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी साइकिल के साथ था। आखिर ये कैसे हुआ कि यहाँ से RLD के प्रत्याशी जीत गए थे लोकसभा चुनाव में? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद चांद है मेरे भाई। मोहम्मद शाहजेब। उपचुनाव को लेकर माहौल एकदम गर्मा गर्म है। चुनावी कार्यालय भी आपके यहाँ इस रोड पे कई खुल चुके हैं। लोग किधर जा रहे हैं, क्या मिजाज है मीरापुर के लोगों का? भैया कोई का हमें पता नहीं, हम तो वैसे भाई के साथ हैं। ठीक है, हम तो भाई इतना है, सब जितने क्यों साथ है? मतलब बस अपनी जिस पे सपोर्ट है सही वोट है। सही है। हाँ हमें तो जो है हमें, बाकी हम जानते नहीं आगे। ये कह रहे हैं कि वो तो वोट कटवा है, बीजेपी जीत जाएगी, नुकसान होगा, ये होगा, वो तमाम तरह की बातें चल रही हैं। भैया बाकी भैया से मालूम करो। आगे थोड़ा सा आगे हो जाइए। हाँ ये बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद अंसारी है मुजाहिद अंसारी जी। और रही बात चांस की, पूरे चांस तो देखो मुगल्लमपुर के तो हम कहते नहीं, थोड़ा सा अन्य पूरे इधर का पूरा एरिया पतंग पे जो है बेहिसाब जाना है इंशाल्लाह। पतंग तो ये किस लिए है? बस जी इसलिए है, आवाज़ भी उठाते हैं, मतलब बहुत ही सच्चाई के बिल्कुल जो है ना एकदम। हाँ वे बिल्कुल सच्ची बात कहते हैं, जो भी कहते हैं शरीयत के हिसाब से कहते हैं, जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सच्ची कहते हैं। किसी की भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी कहते हैं सच कहते हैं वो, और सबकी तरफ से ही कहते हैं वो। ये नहीं कि सिर्फ खाली मुसलमान की तरफ से, वो सब हाँ बस सच्ची बात के पीछे रहते हैं वो। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ओवैसी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे तो बहुत सारा वोट काटेंगे और जिसकी वजह से बीजेपी जीत जाए। नहीं देखो बीजेपी से अच्छी बात है, कोई जीते वो सब अपना हिसाब है, लेकिन जो हमें उम्मीद दिख रही है और जो यहाँ पे मीरापुर में शोर हैगा वो सिर्फ पतंग का ही है। ये बेहिसाब शोर है, ये इंशाल्लाह ये आपको और थोड़ा आज जल्दी आगे अन्य भी गश्त होने वाला है और पतंग का ही गश्त पूरा चलता है यहाँ पे। सर क्या मुद्दे हैं, मतलब किस मुद्दे को देखते हैं? मुद्दे नहीं है, बस बहुत लोग तो फ़ैन हैं, वो फ़ैन ऐसे हैं पहली बार भी आ रहे हैं, और दूसरी बात कि बस सच की लड़ाई है हर जगह। सारी बात सच पा के टिकती है, क्योंकि वो लड़ते हैं सच्चाई से, जो गलत होता है उसके खिलाफ रहते हैं। लेकिन इस बात को ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जब से सांसद बने हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं लगातार मुसलमानों की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो क्या उनके लिए नहीं वो भी ठीक है जी अपनी जगह, वे चीज़ें हमारे लिए तो भी बढ़िया ही है, लेकिन जिसको हम सपोर्ट करते हैं, अगर आवाज़ उठाते हम पतंग को सपोर्ट करते हैं तो फिर गठबंधन करते, वो तो कुछ करते नहीं करते, लेकिन पतंग का जो है ना जी इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट है जी हमें, बस इतना कहना चाहूँगा जी। क्या नाम है आपका? आदिल नाम है जी। क्या बात है, चुनाव को लेकर कैसा माहौल है यहाँ का? और जी यहाँ तो सब पतंग के हैं। चंद्रशेखर को वोट देते हैं हम, अगर जो ओवैसी साहब न आते तो हम चंद्रशेखर को देते हैं। हमारा ये मानना है चंद्रशेखर जी ओवैसी से गठबंधन करे तो हम चंद्रशेखर के साथ हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जैसे गठबंधन नहीं हुआ है और चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, 20 तारीख को आपके यहाँ उपचुनाव है, इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट डिवाइड हो रहा है, बीजेपी जीत रही है। मेरी बात सुनो, हमें बीजेपी जीत रही है अच्छी बात है, पर हम ओवैसी साहब के साथ हैं। ओवैसी साहब हमारे हर मुद्दे में बोलते हैं, हिजाब का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, तो हम ओवैसी साहब के साथ इसलिए हैं। तो क्या मुसलमान इस बार बीजेपी को नहीं हराएगा? नहीं, मुसलमान जो का मुद्दा है ये है कि ओवैसी साहब जो है हमारे लिए मेहनत करते हैं हर जगह, तो और सरकार इनसे गठबंधन करे ना। अखिलेश जब मुसलमानों से इतनी मोहब्बत करता है तो इस हिसाब से गठबंधन करे अखिलेश साहब। भाई हम अखिलेश को शुरू से वोट देते आ रहे हैं, तो अब क्या हम अपने को देंगे? हमारा अपना खड़ा है, ओवैसी साहब खड़े हैं। भाई ओवैसी साहब अगर जो सीटते हिंदू तारते हम ओवैसी साहब का समर्थन करते हैं। अब भी चंद्रशेखर हर मुद्दे में बोलता है मुसलमानों के, हमें पता है, हम वीडियो देखते हैं, बड़ा मोबाइल चलाते हैं भाई। तो चंद्रशेखर ने हमारे से गठबंधन तोड़ा है उस हिसाब से, उनके वहाँ मीटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, जब भी गठबंधन तोड़ा है उस हिसाब से। क्या ओवैसी साहब का हक नहीं बैठता भाई गठबंधन करे चंद्रशेखर साहब? तो हमारा ये मानना है चंद्रशेखर से खिलवाइए कि ओवैसी साहब से गठबंधन करे, हम ओवैसी साहब के साथ हैं। लेकिन अब
तारीख का भी ऐलान हो चुका है, नॉमिनेशन की डेट भी चली गई है, अब कैसे गठबंधन हो सकता है? नहीं, अगली दफ़े गठबंधन करे ना, मुख्यमंत्री का चुनाव आ रहा है उसमें गठबंधन करे उसी साहब। मैं अपनी वोट सेकल को नहीं देता, मैंने पहली वोट भी अपनी बीजेपी को दी थी भाई। अब क्या हमारी मजबूरी है, ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब को वोट देनी पड़ेगी। अब भी मैं लोकदल को वोट देता अपनी। आधे मुसलमान कहते हैं कि अखिलेश बोलता है मुसलमानों के लिए, हम भी बड़ा मोबाइल चला रहे हैं, हम भी एक वीडियो अखिलेश की ऐसी नहीं देखे, ब्रांच में झगड़ा हुआ वहाँ भी नहीं बोले, मतलब किसी भी मुद्दे पे अखिलेश नहीं बोलते। मुसलमानों की वोट बैंक है, मुसलमान जो है वोट दे रहा है बस अखिलेश को, पर समझ रहा नहीं ओवैसी हमारे लिए क्या कर रहा है। ओवैसी हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों की बड़ी पार्टी कही जाती है और मुस्लिम नौजवान नारे लगाते हैं भैया जवानी कुर्बान, तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एकदम इतना चेंजिंग आ जाए? मेरी बात सुनो, हम नारे पहले लगाते थे, अब हमारी अपनी पार्टी आ गई MIM, तो हम MIM के नारे लगाएंगे ना। अब क्या नारे लगा रहे हैं? अब तो हम ओवैसी साहब के नारे लगा रहे हैं कि MIM को सपोर्ट करिए भाई, हमारी पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के हर मुद्दे में बोल रहा है। हिजाब के मामले में ओवैसी साहब बोल रहे हैं, बताओ चंद्रशेखर अखिलेश हिजाब के मामले में अखिलेश साहब से पूछा गया तो अखिलेश साहब ने क्या आवाज़ नहीं आ रही मीडिया के सामने, तो ओवैसी साहब ने सांसद में जाके हिजाब की मुद्दा उठाए है। भाई अखिलेश का भी तो, अखिलेश के लिए सब है, हम मुसलमानों की वोट है, यादव 2% है यूपी में, तो मुसलमानों की वोट ही है अखिलेश पे सारी, तो हमें भी यादव, हम अब हमारी पार्टी लड़ रही है, यादव भी तो ओवैसी साहब को वोट दें। जब मुसलमान की वोट ले रहे हैं यादव, तो ओवैसी साहब को भी समर्थन करना चाहिए यादव को। भाई पहली बार आई है मीरापुर विधानसभा से, तो हमारा ये मानना है, हम तो ओवैसी साहब के खुले फ़ैन हैं, शुरू से हैं। ओवैसी साहब जहाँ से लड़ेंगे, जहाँ से लड़ेंगे वहाँ हम ओवैसी साहब की वर्करी करेंगे। ओवैसी हमारी जान है, हम उनके लिए जान भी देंगे। क्या बात है। और भी युवक यहाँ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। शान मोहम्मद। उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है? आपके सामने तमाम पार्टियां हैं, यहाँ अखिलेश यादव के पार्टी के भी नेता या पदाधिकारी या कहीं के प्रत्याशी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है, RLD की प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी है, उधर ओवैसी की पार्टी के भी प्रत्याशी है। जनता यहाँ की किसके साथ जा रही है? सर हम तो ओवैसी साहब को वोट देंगे, पता हमको क्यों? बस वजह बहुत है सर, वे अपनी पार्टी के हैं। मतलब कारण क्या है? जैसे अखिलेश यादव को आप पसंद करते थे तो इसलिए करते थे, वो आपको अच्छे लगते थे, अब अगर ओवैसी को पसंद कर रहे हैं तो मुझे कोई कारण तो बताए ताकि दर्शक भी देख सके और उन्हें भी पता चल सके। इतना नहीं मालूम है, बस इतना कह सकता हूँ ओवैसी साहब को वोट डालेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ अंसारी। क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है? किधर जा रहे हैं? सब प्रत्याशी मैदान में है। मैदान माहौल गर्म है, देखें, और वैसे पतंगे उड़ेगी यहाँ से, हमारे इधर से। लेकिन ये कह रहे हैं, अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे कि अगर ओवैसी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो वही हाल होगा जो हर जगह होता है, बीजेपी को जितवा देंगे। ऐसा नहीं होगा। बीजेपी कैसे जीत जाएगी? किस लिए जीत जाएगी बीजेपी? जब ये कहते हैं कि जहाँ वो लड़ते हैं तो वोट कट जाते हैं, मुसलमानों के, समाजवादी को नहीं मिलते हैं, उसको मिलते हैं और बीजेपी जीत जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? साहिब। साहिब। दिल का क्या करे साहिब? अब बताएं चुनाव को क्या करेंगे? चुनाव में अखिलेश यादव को देंगे जी वोट। अखिलेश यादव। ये कह रहे हैं कि यहाँ ओवैसी बहुत अच्छे वोट ले जाएंगे। नहीं, ओवैसी का क्या रखा जी, अभी 10-20 हज़ार अगर वोट ले गया तो काटी तो रिहा हो। हमें तो कैंडिडेट ये भारी दिखाई दे रहा है, साइकिल वाला ही जी। किस आधार पे आपको ये भारी दिखाई दे रहा है? जब सबसे ज़्यादा वोट इसी पे है, हमारा हिंदू वोट भी कुछ इसे ही मिल सकता है और कैंडिडेट को मिल नहीं सकता, इस वजह से ही। लेकिन तमाम वोट या यूँ कहे कि सभी वोट तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी साइकिल के साथ था। आखिर ये कैसे हुआ कि यहाँ से RLD के प्रत्याशी जीत गए थे लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में जी कुछ हमारा बट गया था वोट, भाजपा पे चला गया था। लेकिन क्या इस बार भी बटेगा? नहीं जी, अब की बटने की उम्मीद नहीं, साइकिल पे ज़्यादा है वोट। साइकिल पे भी वोट ली जाएगी, अब के मुसलमान नहीं बटने का, पतंग की लहर है, पतंग की लहर होगी यहाँ ओवैसी की।